नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, चाहे वो बैंक हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, लास्ट तक ही देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चंस हल कैसे किए जाते हैं। देखिए, 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 17 दिया है, 33 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब बताना है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का मतलब होता है आगे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो देखिए, अगर 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूना 4 माइनस 1 कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 का गुणा 2 से करें, 3 का गुणा 2 से करें, माइनस 1 कर दे तो 5 आ जाएगा। 5 का गुणा 2 से करें और उसमें माइनस 1 कर दे तो 9 आ जाएगा। 9 का गुणा अगर 2 से करें तो उसमें माइनस 1 कर दें तो 9 दूनी 18 माइनस 1 17 आ जाएगा। 17 का गुणा 2 से करें और माइनस 1 कर दें, 17 दूना 34 और माइनस 1 33। अब 33 का गुणा 2 से करें, 33 दूना 66, 66 में 1 घटा दें तो आ जाएगा 65। समझ में आया दोस्तों। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 का गुणा 2 से करें, माइनस 1 कर दें। 2 का गुणा 2 से माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 का गुणा 2 से करें, माइनस 1 कर दें तो 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 में 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का गुणा 2 से करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में 1 घटा देंगे 33 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 33 का गुणा 2 से करेंगे तो 66 हो जाएगा और 66 में 1 घटा देंगे तो 65 हो जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 65 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने का गैप हो रहा है, इसमें 2 का गैप हो रहा है। ठीक है, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 9 और 15 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से 15 और 23 में 8 का अंतर है। और 8 के बाद अब किस चीज़ का अंतर आएगा दोस्तों। देखिए 2 का अंतर आया, फिर 4, फिर 2 का आया अंतर, फिर 2 का आया। मतलब 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया। अब 8 के बाद कितने का अंतर आएगा दोस्तों, 8 के बाद 10 का अंतर आएगा। तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 23 में 10 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में फिर 10 के बाद 12 आ जाएगा। 33 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। मतलब 2 का अंतर चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा एक बार। देखिए 2 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर हुआ, फिर 6 का अंतर हुआ, फिर 8 का अंतर हुआ। अब 8 के बाद किस चीज़ का अंतर होगा, 10 का अंतर होगा। फिर 10 के बाद 12 का अंतर हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से 23 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फिर से बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। पहले देखिए, अगर 210 में अगर 195 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा। अगर 210 में 95 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब 15 कम हो रहा है। पहले 210 लिखा था, 195 लिखा, तो कितना कम हो रहा है दोस्तों, 15 कम हो रहा। फिर अगला संख्या देखते हैं, लिखा हुआ है 175। 175 कितना कम हुआ, फिर 20 कम हुआ दोस्तों। कितना कम हुआ, 20 कम हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं फिर कितना कम हुआ, फिर 25 कम हुआ। 175 में 150 निकल गया तो 25 कम हुआ। फिर उसके बाद कितना कम हुआ, फिर 30 कम हुआ। अब आगे कितना कम होगा। देखिए पहले 15 कम हुआ, फिर 20 कम हुआ, फिर 25 कम हुआ, 30 कम हुआ। अब कितना कम होगा, 35 कम होगा। तो 35 इसमें कम करेंगे, 120 में अगर 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85। कितना बचेगा, 85। तो 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 210 में से 195 आया तो कितने की कमी हो गई, 15 की कमी हो गई। फिर 195 से में कितना बचा, 175 बचा, तो कितने की कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। फिर कितने की कमी हुई, फिर 25 की कमी हुई, फिर 30 की कमी हुई।
ठीक उसी प्रकार से देखिए 15 हुआ, फिर 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, अब कितना हो जाएगा दोस्तों? अब 35 की कमी हो जाएगी। तो 120 में जब 35 की कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा? 85 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? फिर बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेप कैसे करेंगे। देखिए पहले विषम वाले देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 के बाद 11 हो गया, कितना हो गया? 2, 2 बढ़ गया। फिर 11 के बाद कितना हो गया? 2 बढ़ गया, 13 हो गया। 13 के बाद 2 बढ़ गया, 15 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब सम वाले देखेंगे, ठीक है। सम वाले देखेंगे, 12, 12 में 2 जुड़ गया तो 14 हो गया। अब 14 में कितना जुड़ेगा? 2, 2 का अंतर हो रहा है ना दोस्तों। देखिए पहले वाले में 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। ठीक उसी प्रकार से अब सम वाले उठाएंगे तो 12 में 2 जोड़ा 14 हो गया। अब 14 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देखिए एक बार, 9 का संबंध 11 से। देखिए 9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया, फिर 11 में 2 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ा 15 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब सम वाले उठाएंगे, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 16, 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 2, 4, 12, 48 और 240। आपको क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए सबसे पहले अगर 2 का गुणा हम लोग 2 से कर दें, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आ गया। फिर 4 का गुणा हम लोगों ने 3 से किया तो 12 आ गया, ठीक है। 12 का गुणा 4 से किया तो 48 आ गया। अब 48 का गुणा 5 से करा तो 240 आ गया। अब कितने से करेंगे दोस्तों? अब 6 से करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, 5 से हुआ। अब कितने से होगा दोस्तों? अब 6 से होगा। तो अगर इसमें 240 में 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 240 में अगर 6 से गुणा कर दें तो फिर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, मतलब 1440। तो अगर 6 से गुणा करेंगे, देखिए पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, 2 से गुणा किया 4 आया। अब 4 का 3 से गुणा किया 12 आया। 12 का 4 से गुणा किया तो 48 आया। अब 48 का 5 से गुणा किया 240 आया। ठीक उसी प्रकार से अब 6 से गुणा करेंगे दोस्तों। 240 में 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1440। तो 1440 अपना सही हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, फिर 10 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। अब बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए 2, 2 आया, 2 के बाद कितना जोड़ दिया तो 4 जोड़ दिया तो 6 हो गया। अब 6 के बाद 10 आ गया, 10, 6 में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। अब आप लोग सोचेंगे बीच में क्या हो रहा, तो देखिए बीच में ये हो रहा है कि मतलब पहले 3 था फिर 5 आ गया। कैसे आ गया? देखिए इसमें अभाज्य संख्याएं ली गई हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो 3 और 5 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद बीच में कितनी संख्या आ गई? 7 और 9 आ गई, ठीक है। देखिए पहले 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया। फिर इसमें 10 में कितना जोड़ देंगे? अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा दोस्तों। और बीच में एक एक का प्लस हो रहा है। फिर से देखिएगा कॉन्सेप्ट ये कैसा है। देखिए 2 का संबंध 6 से। देखिए 2 में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया तो 6 हो गया। अब 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। अब 10 में कितना जोड़ेंगे? 4 ही जोड़ेंगे ना। 10 में 4 जोड़ा तो 14 हो जाएगा। देखिए बीच में क्या हो रहा? 3 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा तो 5 हो गया। फिर 7 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया। फिर 10 में 1 जोड़ा तो 12 1 13 हो गया। एक एक का गैप हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 3 के बाद 5 आ गया। 3 के बाद 5 कैसे आ गया? 3 में 1 छोड़ दिया, फिर चौथा छोड़ दिया, 5वां आ गया। 7 के बाद 1 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 9 आ गया। फिर 11 के बाद 12 छोड़ दिया, 13 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें 4 4 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो 10 के बाद क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, 18 दिया गया है और 54 दिया गया है। तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो अगर 8 का गुणा हम लोग 3 से कर दें, 8 का गुणा 3 से कर दें, फिर उसमें भाग का 8 का गुणा 3 से कर दें और 2 का भाग कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा 3 से किया और उसमें 2 का भाग कर दिया तो 12 आ गया। अब 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 का गुणा 3 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, क्वेश्चन कैसे लगेगा, एक सेकंड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए 8 था 24 आ गया, देखिए 8 था 24 आ गया, फिर 24 के बाद 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर 54 लिखा हुआ है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए 8 का गुणा अगर हम लोग 3 से कर दें, 3 से करने के बाद उसमें भाग लगा दें 2 का, तो 8 का गुणा 3 से किया और भाग कर दिया 2 से, तो 8 तिरिके 24 और 2 से भाग कर दिया तो 12 आ गया। फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। अब 36 में 2 का भाग लगा दिया तो 18 आ गया। फिर 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 54 आ गया, 54 का भाग लगा देंगे 2 से तो आगे वो संख्या आ जाएगी तो 27 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा था क्या आएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 8 का गुणा 3 से किया गया है, फिर भाग लगा दिया गया 2 का, तो 8 का गुणा 3 से किया गया तो 8 तरीके 24, भाग कर दिया 2 से तो 12 दूना 24 हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर 3 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद भाग लगा देंगे 2 का, तो 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। अब 36 का 2 से भाग कर दिया तो 18 हो गया, फिर 18 का 3 से गुणा कर दिया तो 54 हो गया। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, पहले 3 का गुणा करेंगे, फिर 2 का भाग करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, फिर 3 का गुणा, 2 का भाग। तो गुणा और भाग हो रहा है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19, फिर 17 दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 11 और 7 7 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम लोग दो दो का, देखिए 19 में 17 कैसे आ गया, 2 कम कर दिया तो 2 का गैप हो गया। फिर 17 में देखिए 11 में कितने का गैप है, 11 के बाद 7 के, 11 के बाद 7 आ गया तो 4 का गैप है। ठीक है दोस्तों, 17 के बाद अगर हम लोग 3 का गैप कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 17 17 है, 3 का गैप कर दे तो 14 हो जाएगा। 14 के बाद फिर 11 कैसे आ गया, 3 का गैप आ गया, तो मतलब 2 के बाद 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का सही नहीं है। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे हुए होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखिए दोस्तों कैसे दिया गया है, 19 दिया है, फिर 17 दिया गया है, तो 19 एक अभाज्य संख्या और 17 एक अभाज्य संख्या। ये किस क्रम में लिखी हुई दोस्तों, ये घटते क्रम में दी गई हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 19 आया, फिर 17 आया, अब 17 के बाद इससे छोटा कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 13 होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। देखिए 7 था, फिर 11 आ गया, 11 के बाद अब 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17, फिर 19। क्लियर है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 6, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 42 9 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करते कैसे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 2 का गुणा अगर 3 से कर दें, 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आ गया। फिर अगर 5, देखिए इसमें दोस्तों करेंगे क्या, इसमें 2 2 के हम लोग पेयर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 2 के पेयर बना लेंगे। देखिए पेयर बनेंगे तो 2 3 का 6 कैसे आ गया, 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आ गया।
फिर उसके बाद 5 का गुणा 4 से किया तो 20 आ गया। फिर 7 का गुणा 6 से किया, देखिए दोस्तों 2 से हुआ, फिर 4 से हुआ, 6 से हुआ, अब कितने से होगा दोस्तों, अब 8 से गुणा होगा। तो जब 8 से गुणा होगा तो 8 नौइयाँ 72 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, 3 का गुणा 2 से किया गया पहले तो 6 हो गया, फिर 4 से किया गुणा, फिर 6 से किया, अब कितने से करेंगे दोस्तों, अब 8 से गुणा करेंगे। पहले 2 से किया, 4 से किया, 6 से किया, अब 8 से करेंगे दोस्तों। तो 8 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे हुआ, 4 का गुणा, पहले 4 दिया, फिर 4 दिया, फिर 12, 60, फिर 420 और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगर 4 का गुणा 1 से कर दे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 से कर दे तो 12 आ जाएगा। फिर 12 का गुणा अगर 5 से कर दे तो 60 आ जाएगा। 60 का गुणा अगर हम लोग 7 से कर दे तो 420 आ जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा दोस्तों, सीरीज क्या बननी, पहले 1 से गुणा हुआ, फिर 3 से, फिर 5 से और 7 से। अब कितने से गुणा होगा दोस्तों, अब 9 से गुणा होगा। अगर 420 का अगर 9 से गुणा कर दे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 36 एक 37, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3780। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए 4 का गुणा 1 से किया, फिर 4 का गुणा 3 से किया, फिर 12 का गुणा 5 से किया, फिर कितने से करेंगे दोस्तों, 7 से करेंगे, फिर उसके बाद 9 से गुणा करेंगे। तो 420 का 9 से गुणा करेंगे तो 3780 आ जाएगा। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वीडियो, इस वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पढ़े, इसकी सीरीज चलेगी दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।